हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और ध्यान रखिए कि ये महीने का लास्ट थर्सडे। आज हम लोग अगस्त वायदा की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट दिन। थोड़ा सा वोलेटिलिटी के लिए आमतौर पर एक्सपायरी के दिन ब्रेसअप करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, लेकिन अच्छी बात कि आज एक्सपायरी के दिन संकेत ठीक ठाक है। तो पिछले 3 दिन से खराब यूएस संकेतों के बाद, क्योंकि 3 दिन से डाउ एसएनपी करेक्ट हो रहे थे, प्रेशर में थे, थोड़े साइंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रहा है। देख रहा है, पिच ही नहीं रहा है वो, ग्राउंड पिच, और उसके बाद यूएस के संकेत दिखाइएगा। ये अब 3 दिन में हुआ क्या, पानी कवर डालने में देरी हो रही थी, अब थोड़ी सी आदत हो गई हमको टाइम पे कवर डालने की। तो कल डाले थे रात में हम दोनों ने मिलकर कवर, नीरज वाजपेयी के बिना, जब तो ये काम हमें देखना पड़ रहा है। तो कवर डालने के बाद आज पिच थोड़ी सी बैटिंग की नजर आ रही है हल्की हल्की। उसके पीछे रीजन है ये, देखिए संकेत आ गए। 3 दिन की कमजोरी के बाद तीनों यूएस बेंचमार्क्स हल्की हल्की ग्रीन टिक्स में आपको नजर आएंगे, और हम डाइजेस्ट करके गए थे 3:30 बजे ये सारे इनके फ्यूचर्स को स्लाइटली इन रेड, फ्लैट थे स्लाइटली इन रेड, और उसके सामने हल्का ग्रीन, और उसके ऊपर आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स फिर 1/4% तक का उछाल दिखा रहे हैं। तो कल और आज के बीच का जो डिफरेंशियल हो गया है, हम फ्लैट क्यूज डाइजेस्ट करके गए यूएस में, कल एक्चुअल सेशन में तेजी, आज सुबह फ्यूचर्स हरे में, वो डिफरेंशियल डाइजेस्ट करने के लिए दिखाइए जरा एसजीएक्स और दिखाइए एशिया। तो एसजीएक्स दिखाएगा आपको हम भारतीय बाजार में कामकाज की शुरुआत 70 अंक 72 पॉइंट्स के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे, इसी डिफरेंशियल को डाइजेस्ट करने जा रहा है। और हमने भी पिछले 2-3 दिन से मूव्स वैसे बढ़िया ही दिखाए, करेक्शन के बाद लोअर लेवल से बाय ऑन डिप्स टाइप का टेक्सचर इमर्ज हुआ है, दोनों दिन आपने ऑब्जर्व करा होगा। तो ये है कहानी आज की पिच की। एक्सपायरी के दिन थोड़े से ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव, तो आज थोड़ा सा वैसे भी गिर रहा था तो भी बैटिंग ही चल रही थी। आज भी तो बेटर बैट्समैन ही हूँ, परमानेंट बैट्समैन मेरी तो छोड़ी दो आप। परवा भूल ही रहता हूँ हमेशा, लेकिन आज थोड़ा सा कॉशियस लग रहा है मुझे स्टांस, क्योंकि मार्केट में जब 2-3 दिन से नीचे की तरफ खोल रहे थे तो शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर रही थी। आज ऑलरेडी ऊपर खोले, एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटाइल रहता है ये सेशन, बिल्कुल रहेगा। तो हो सकता है सेकंड हाफ के अंदर कहीं प्रॉफिट टेकिंग ना आ जाए, तो उस लिहाज से भी आपको नजर रखनी होगी। एनीवेज, तो अब शुरुआत करते हैं सीधा सौदा की। जो मेरी तरफ से कुछ नाम है जहां पर आप नजर रख सकते हैं, उसमें पहला नाम रहेगा पीएसपी प्रोजेक्ट का। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, करीब 247 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है, और जो ऑर्डर है ये प्री कास्ट और गवर्नमेंट सेगमेंट से रिलेटेड ये ऑर्डर है। तो हो सकता है इन ऑर्डर्स का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से आप तेजी में स्टॉक पर नजर रखेंगे। कल भले ये फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, लेकिन आज हो सकता है न्यूज़ फ्लो का यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। दूसरा नाम रहेगा मैक्रोटेक का, जिसे आप लोधा डेवलपर्स के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर चुनने की 2 वजह, पहला तो रियल स्टेट स्पेस में लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो वो कल के सत्र में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, तो वो रिफ्लेक्शन जो है शायद कैरी फॉरवर्ड हो, 1। दूसरा, 29 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है, इसमें 250 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर बोर्ड एक फैसला ले सकता है। अलग अलग जो ट्रांचेस है उसमें पैसा जुटाया जा सकता है, इसमें से एक पैसा जुटाने की जो वो रहेगी वो एनसीडीज के जरिए भी जुटा सकते हैं, माध्यम जो होगा। तो उस लिहाज से आप लोधा डेवलपर्स पर नजर रखें। वैसे भी जो कंपनीज अपने आप को बार बार फंड रेज कर रही हैं, और धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करेंगी गोइंग फॉरवर्ड फर्दर एसेट खरीदने में और फिर उसका डेवलपमेंट करने के लिए, तो मैक्रोटेक डेवलपर्स इस लिहाज से आप नजर रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा BEML। इसके ऊपर आपको ज़्यादा तवज्जो देना होगा। उसकी वजह है इसके जो 1:1 लैंड कंपनी को डीमर्ज करके लिस्ट करने की बात हो रही थी, उसके लिए रिकॉर्ड डेट आ गई है। दरअसल ये कंपनी जो है BEML लैंड एसेट के नाम से, इसका एक डीमर्जर होगा 1:1 के रेशियोज़ में BEML के सामने, और 9 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी। अब अगर आप BEML के जो बाकी एसेट्स हैं, लैंड एसेट्स हैं, उनकी बात करेंगे तो एक अच्छी खासी क्वांटम में यहाँ पे लैंड एसेट ओन करते हैं। BEML के पास करीब करीब एसेट वैल्यू में बेंगलुरु की 205 एकड़, मैसूर की 530 एकड़, KGF कोलार गोल्ड फील्ड की करीब करीब 2400 एकड़, और पलक्कड़ में करीब 375 एकड़, 3500 एकड़ के आसपास के लैंड पार्सल है जिसको ये डीमर्ज कर रहे हैं। तो ये पहला ट्रिगर, तो एक बढ़िया, आपको अगर लैंड एसेट का एक स्टॉक चाहिए तो ये मिल जाएगा, सरकारी लैंड एसेट का। और दूसरी तरफ ये BEML के लिए एक अच्छा ट्रिगर बनेगा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, जो एक नया अगला स्टेप होगा। तो इस लिहाज से BEML आशा तेजी में रह सकता है, तो आप इस पर नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ ही साथ जो चौथा स्टॉक भी तरफ से रहेगा वो भी डिफेंस स्पेस से रहेगा, वो है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। आमतौर पे इसका जिक्र नहीं होता और यूजुअली इसमें कोई बड़ा ट्रिगर भी नहीं रहता, लेकिन अभी जो चुनने की वजह है वो एक सिर्फ न्यूज़ फ्लो है जिसके दम पर आप इस पर नजर रखेंगे। 29 अगस्त को एक फंड जुटाने के ऊपर बोर्ड फैसला ले सकता है। प्रेफरेंशियल इशू
यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इकलौता ट्रिगर है जिसके हिसाब से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे, और एक अदरवाइज में कोई ऐसा फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है। तो ये ट्रिगर के आधार पर इस पर नजर रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो कुछ दिग्गजों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज और कुछ स्टॉक्स जो फंडामेंटली पसंद आते हैं, कुछ कुछ टेम्पररी ब्लिप्स आए थे, उनको रडार पे रख रहा हूं। पहला आईसीआईसीआई बैंक। अरे आईसीआई एक्सिस दोनों लग रहा था आज अच्छा मूव दे सकते हैं दिन के दौरान, पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ जा रहा हूं जो स्ट्रीट का इस समय फंडामेंटली ज्यादा पसंद। एक्सिस बैंक रब ऑफ ज्यादा एंजॉय कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इस स्टॉक को रखेंगे रडार पे। हालांकि रीसेंट करेक्शंस के बाद वापस आपने देखा होगा तेजी, वापस 950 के आसपास के लेवल्स। 2 दिनों से इंट्राडे अच्छी रिकवरी की कोशिश दिखाता हुआ आईसीआईसीआई बैंक इवन कल 1% से ज्यादा के मूव्स बना रहा था। आज एक्सपायरी के दिन भी लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम शायद कंटिन्यूड रहे, इन ग्रीन टिक्स होंगे। पर यह बात सही है, एक्सपायरी का दिन, एनीबॉडीज गेस, दिन के दौरान बाजार कैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा। पर स्क्रीन पे ऐड करके रखें इस स्टॉक को। लाइकवाइज टाटा मोटर्स, इसको बीच में रेड भी मेंशन कर रहा था जब यूरोप के कंसर्न्स थे, स्टॉक पे प्रेशर भी माउंट होते हुए आपने देखे होंगे। अब लग रहा है एक्सपायरी से पहले थोड़े से पॉजिटिव साइड का ट्रैक्शन होगा। ग्लोबल क्यूज कुछ हद तक सपोर्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। फंडामेंटली तो सब बुलिश ही है स्टॉक में, लेकिन रीसेंट करेक्शंस थे, बहाना बन गया था मार्केट्स के साथ थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग है स्टॉक में। तो होप कर रहा हूं ये दोनों आज की ट्रेडिंग सेशन में, दोनों दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स होपिंग इन ग्रीन, होपिंग हल्की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। कल मैंने कच्चे तेल की मेंशन करा था, तब 2 स्टॉक्स लिए थे और दोनों अच्छा परफॉर्म करके गए। लेकिन आज वो स्टॉक्स बदल रहा हूं। कच्चा तेल आज भी रडार पे है। कल $100 के ऊपर था इसी समय जब हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज $102 के करीब ब्रेंट के भाव पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। हो क्या रहा है समझिए। कल तक तो हम लोग 2 दिन की तेजी इसलिए एंजॉय कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर का कहना था भाई हम लोग प्राइसेस को तूल देने के लिए प्रोडक्शन कट तक के फैसले ले सकते हैं। उसने 2 दिन तेजी दिखा दी, हो गया उस थीम पे आउट हो गई। 2 दिन जब होगा कट आएगा। पर इस बीच में कल वो जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसके रिलेटेड अपडेट्स भी सामने आ गए। अब आपको याद होगा इससे पहले हम लोग मेंशन कर रहे थे कि यूरोजोन का जो प्रपोजल था यूएस को वेट करा के ईरान को सौंपा गया था, जो फ्रेश प्रपोजल था ईरान न्यूक्लियर डील 2015 को रिवाइव करने के लिए। उसके बाद कहा गया था मंडे को प्रपोजल दिया गया था, ट्यूसडे को ईरान का रिप्लाई चला गया था जो पब्लिक नहीं किया गया था। अब कल अपडेट्स आ रहे हैं ग्लोबल एजेंसीज के थ्रू कि वो ईरान की डील, ईरान ने जो रिवर्ट करे थे उस पे यूएस ने कंसर्न्स हाईलाइट किए। यूएस ने काफी सारे प्रपोजल जो ईरान ने रखे थे टेबल पे वो रद्द कर दिए, जिसमें यूएस चाहता है कि कोई पाबंदी नहीं हो सकती उनके एनरिचमेंट सेंटर्स, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के। यूरेनियम को 4% से बियॉन्ड इनरिच नहीं कर सकते वो लोग। ये आराम स्टेप्स थे और यूएस ने ईरान के प्रपोजल को खारिज कर दिया। तो वो जो लग रहा था ईरान न्यूक्लियर डील ऑन ट्रैक है। ईरान न्यूक्लियर डील इंपॉर्टेंट क्यों है? ईरान की न्यूक्लियर डील हो जाएगी तो ईरान ग्लोबल मार्केट्स में अपना एडिशनल कच्चा तेल सप्लाई करता हुआ नजर आएगा। उसकी वो पाबंदियां हटती हुई नजर आएंगी। वो एडिशनल सप्लाईज आती, कच्चा तेल ठंडा पड़ता। पर वो सप्लाईज फॉर द टाइमिंग अब टल गई हैं क्योंकि वो डील टल गई, इसीलिए $102 के आसपास अब कच्चा तेल पहुंचता हुआ। तो आज मैंने ओएनजीसी को हटा दिया, ऑयल इंडिया और एचओईसी को रखा है। कल ओएनजीसी के साथ गया था मैं, अच्छा मूव है, वो शायद वो भी इंजॉय करेगा। लेकिन आज इन दोनों स्टॉक्स के साथ, ये दोनों अपस्ट्रीम कंपनीज, कच्चे तेल में उबाल का फायदा और कच्चा तेल अब धीरे धीरे अच्छा मोमेंटम पिकअप करता हुआ 100 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स के साथ जा रहा हूं। 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं एक स्टॉक के बारे में बात करने की, लेकिन वो हिल नहीं रहा है, वो है टीसीएस। टीसीएस के साथ देखिए बहुत कुछ खराब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। तो हो सकता है उसके ऊपर आप एक मूव देख सकते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट दिन है टीसीएस के लिए। आज टीसीएस की लिस्टिंग को पूरे 18 साल हो चुके हैं, तो हो सकता है आज के दिन ही ये स्टॉक में कुछ मूव आए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब ये 10 साल पूरे किए थे इसने, तब इसने बोनस भी दिया था। तो अब ऐसे ही अगला 20 साल में सिर्फ 2 ही साल रह गए, तो आप टीसीएस पे नजर रखिएगा, शायद आज के दिन बढ़िया मूव देखने को मिले। लेकिन अदरवाइज भी इस कंपनी में डाउन साइड ऑलरेडी आ चुका है। अगर इस ट्रिगर को आप हटा भी देंगे तो इसके अलावा इतनी गिरावट ऑलरेडी देखी जा चुकी है हायर लेवल से, तो शायद पुल बैक प्ले यहाँ पर देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग भी बनती हुई दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। अच्छा, एक नाम और, वो है सोना बीएलडब्ल्यू। 2 दिन की तेजी के बाद कल हुआ ईज आउट होने के बाद वापस लोअर लेवल से कल बंद, रिकवरी आई और हायर लेवल के आसपास जाकर बंद हुआ। तो ये हो सकता है जो वापस स्ट्रेंथ ने रीगेन की है, ये तेजी की तरफ बनते हुए दिखाई पड़े। 515, 513 की रेंज में ब्लॉक
और उसके बाद 527-28 के स्तरों पे शेयर है। कल इसने लोज बनाए थे 518 के आसपास के, वहीं से पुल बैक दिया था, तो शायद ये पुल बैक आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ सकता है। यहाँ पर भी शायद मूव देखने को मिल सकता है। TCS 2000 आप कह रहे हो 2004 को आज ही के दिन लिस्ट हुआ था। हाँ, मतलब अगर कोई अच्छी लिस्टिंग आप पिछले 20 एक साल में या 25 एक साल में देखना चाह रहे हैं तो उनमें से एक नाम यही आपको दिखाई पड़ेगा। इसकी लिस्टिंग की जर्नी को मैप करेंगे फिर आज तो करनी पड़ेगी। 10 बजे के शो में जब 10 के दमदार ट्रेड में जुड़ेंगे तो सुमित को जोड़ेंगे और ये बढ़िया सी TCS की लिस्टिंग हिस्ट्री कैसी रही, कैसा परफॉर्मेंस, क्या बड़े इवेंट्स, इन सब पे डिटेल में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अच्छा, दो अगले स्टॉक जो हैं ये तो 18 साल पुरानी लिस्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं कल की लिस्टिंग की तैयारी कर रहा हूं। एक वो सिरमा SGX का IPO आया था, वो क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर थी, सर्किट बोर्ड है ना वो बनाने का काम। इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लार्जर पीयर्स पिछले कुछ दिनों से हरकत में, ये ध्यान रखिएगा पिछले कुछ दिनों से हरकत में ऑलरेडी चल रहे हैं। इन दोनों के साल के चार्ट्स भी उठाइएगा। अंबर एंटरप्राइजेस तो खैर अपने साल के लोज के आसपास, 2000 के शायद साल के लोज थे, उन्हीं के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, 2200 2250 ऑड लेवल्स के आसपास, अच्छा खासा करेक्शन। ये वो पॉकेट्स थी अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये दोनों इसके बड़े पीयर्स हैं कह लीजिए। नॉट एग्जैक्टली सेम स्पेस, ओनली सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग पर उसके या बारकोड रीडिंग, इसके अलावा बियॉन्ड भी ये कंपनी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं और अपने ये लार्जर पीयर्स हैं उसके। पर ये देखिए लोअर लेवल से किस तरह की मूव्स बनाने का, और ये दोनों करेक्टेड स्टॉक्स हैं, दोनों ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं। करेक्ट क्यों हुए? ये वो स्टॉक्स थे जिनको बहुत ज्यादा प्रीमियम बाजार देता है, ये वो स्टॉक्स थे जो विदेशी संस्थागत निवेशकों के रडार पर रहते थे, और जब FIs की सेलिंग प्रेशर्स आए थे तो इन्हीं तरह की स्टोरीज में आपने देखा था ज्यादा पिटाई होती हुई नजर आई थी, जहां पे वैल्यूएशंस रिच थे और FIs की पसंदीदा बेट्स थी। अब पिछले कुछ दिनों से, अब इसमें आई डाउट वो सिरमा SGX की लिस्टिंग से पहले का रब ऑफ होगा, क्योंकि बहुत छोटा प्लेयर है इन सबके सामने। हो सकता है लिस्टिंग का तड़का जोड़ दीजिए, लेकिन गोरों का आना, फूफा का वापस आना, ये सब इसीलिए आप वो देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन इस तरह की क्वालिटी स्टॉक्स में वापस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक लिस्टिंग बहाना हो गया, लेकिन रखिए इन दोनों कंपनीज, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को रडार पे। डिक्सन इस स्पेस का बहुत बड़ा लीडर जो बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में है। अंबर स्पेसिफिकली ज्यादा एयर कंडीशनर्स, रूम एयर कंडीशनर्स के लिए जाना जाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज ये दोनों स्टॉक्स मैं मेंशन कर रहा हूं। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम के जो अगले चार स्टॉक्स हैं उस पर बातचीत। आप देख रहे हैं सीधा सौदा, और जो संकेत हैं वो और बेहतरीन होते हुए करीब 0.5% की बढ़त अब एसएक्स निफ्टी में आ चुकी है। ऑलमोस्ट 80-81 अंकों की तेजी के साथ इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे कुछ 4 स्टॉक्स के अगर ऊपर नजर डाली जाए, सबसे पहला नाम आएगा ABB का, जहां पर एक बढ़िया बाइंग कल सेकंड हाफ में देखने को मिली। 7% के आसपास की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ न्यूज़ फ्लोज भी हैं कि यहाँ पे जो फंड एक्शन है वो और इंप्रूव हो सकता है और कुछ नई रीबैलेंसिंग का हिस्सा बन सकता है। ऐसी खबरों के बीच में स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, नए ऑल टाइम हाइस पे कामकाज करा, उस पर आप नजर रखेंगे। अच्छा, कैपिटल गुड्स की बाइंग का दूसरा जो एक और स्टॉक रहेगा वो रहेगा इंगरसॉल रैंड। यूजुअली इसका कम जिक्र होता है, ये कंपनी इंजीनियरिंग में है, रोड रोलर्स के अंदर मेजरली कामकाज करती है, कैपिटल गुड्स हेवी इक्विपमेंट बेसिकली ये बनाती है, साथ साथ कुछ जनरेटर्स के अंदर भी बिजनेस में है। तो बढ़िया मूव इसमें देखने को मिला कल के सत्र में, शायद ये तेज़ी और कैरी फॉरवर्ड हो, और वैसे भी कैपिटल गुड्स की जो तेज़ी है उसको इसने कैचअप नहीं किया है। मल्टीनेशनल जाइंट है, फिर यहाँ पर भी शायद एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी कल कुछ जानकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कैपिटल गुड्स में मल्टीनेशनल कंपनीज में तेज़ी की बात की थी, तो आप उस लिहाज से भी नज़र बना कर रख सकते हैं। एक और स्टॉक जो कि नए हाइस पे कामकाज कर रहा है वो है असाही इंडिया ग्लास। आमतौर पे इसका भी जिक्र कम होता है, लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, और कल इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो अपने ऑल टाइम हाई जाने के लिए ही एक ब्रेकआउट दिया था। तो जो अब ऑल टाइम हाई बनने का सिलसिला शुरू हुआ है कल से, वो शायद यहाँ और कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। कंपनी भी अच्छी है, क्लाइंटल भी अच्छे हैं, बिजनेस भी बढ़िया है, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी सबड्यूड थे, तो आप नज़र रख सकते हैं, यहाँ पर शायद मूव देखने को मिल सकता है। और लास्टली एक स्टॉक है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पर आप इसको नज़र रखेंगे और छोटी अवधि के लिए नज़र रखेंगे। ये कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 133 के ऊपर वैसे भी चार्टिकली थोड़ा मजबूत दिखाई पड़ रहा था, जो जानकार मान रहे हैं, तो शायद शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बनता हुआ दिखाई पड़ा, उसके आस आप नजर रखें। अच्छा, DFM फूड्स पर ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक ने अपना वो मोमेंटम तो ऑलरेडी दिखा दिया जब खबर आई थी कि डीलिस्टिंग के लिए बोर्ड मीट होनी है। आज दरअसल वो बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, सिर्फ इसीलिए रडार पे रख लीजिए। अगला स्टॉक NHPC, वैसे पावर स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। NHPC और इसके पीयर सेट अपने ईयर हाइज के आसपास हैं।
पर खबर अच्छी है, एमओयू साइन करा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ इनकी सब्सिडियरी एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने, होली ओन सब्सिडियरी है इसकी, तो कह लीजिए कंपनी ने वो साइन किया है। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क राजस्थान में डेवलप करेगी एनएचपीसी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए। महाराष्ट्र सीमलेस, अच्छे मूव्स, और इसकी चर्चा भी हुई है चैनल पे, क्या बढ़िया मूव्स इस स्टॉक ने एंजॉय करे। पर इस अच्छे मूव्स के बीच में हो क्या रहा है, कुछ पब्लिक शेयर होल्डर्स, नॉन पब्लिक, जाने माने पब्लिक शेयर होल्डर्स थोड़ा सा माल छोड़ रहे हैं। जैसे कि लता भंसाली जी ने अपडेट यह है कि 1 लाख के आसपास शेयर्स इस मोमेंटम में स्टॉक के बेचे हैं। वैसे लता जी के पास करीब मेरे ख्याल से 10-11 लाख शेयर्स के आसपास थे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो वो नजर आ रहा था। तो उसमें से कुछ ही अंश रिलीज हुआ है, लेकिन रखिएगा रडार पे, इसको मैं इन रेड रख के चल रहा हूं। अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद ये स्टॉक शायद हो सकता है थोड़ा सा हटके। जाते जाते एक और स्टॉक भारती एयरटेल। भारती एयरटेल तो खैर खबरों में आज वो सीएनबीसी आवाज की खबर भी कंफर्म होती हुई, कल ही की एक्सक्लूसिव, और आज सुबह का अपडेट कि भाई सिंगटेल बेच रहा है 3.3% स्टेक, और भारती के प्रमोटर फैमिली जो है भारती टेलीकॉम एंटिटी के थ्रू वो सारा का सारा स्टेक एब्जॉर्ब करेंगे। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट भी भारती एयरटेल पे आती है। दरअसल वो टेलीकॉम ऐसा स्पेस पर थी कि ये जो 5G के रोल आउट सब शुरू हो रहे हैं, ये टेलीकॉम स्पेस को फर्दर कंसोलिडेट करेंगे, और उस कंसोलिडेशन का एक बड़ा विनर शायद भारती एयरटेल उभरता हुआ नजर आए। लूजर्स कोई वोडाफोन, कोई इंडस टावर्स इस 5G की स्पेस में, अगर टेलीकॉम एज अ स्पेस में देखेंगे तो ये लूजर्स होंगे। तो भारती एयरटेल अपना स्टेक फर्दर कंसोलिडेट कर सकता है। तो रिपोर्ट्स भी अच्छी, फंडामेंटल पसंद आ रहे हैं, मोमेंटम में स्टॉक, और ऊपर से प्रोमोटर्स का भरोसा बढ़ता हुआ, एक का माल छोटा हुआ दूसरा ले रहा है, तो सब पॉजिटिव्स बन रहे हैं। तो रखते हैं रडार पे इसको, रखते हैं इन ग्रीन स्टॉक को। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप। के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन होगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, ऑयल इंडिया, एचओईसी, अंबर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज अलग अलग वजह से आपकी स्क्रीन पर इनको इन ग्रीन रखा है। डीएफएम फूड्स के आज बोर्ड मीट डीलिस्टिंग को लेकर एनएचपीसी ने राजस्थान सरकार के साथ एक बढ़िया एमओयू करा, इसीलिए इन ग्रीन। भारती एयरटेल ब्रोकरेजेस के रडार पे आती हुई, खबर भी अच्छी, प्रोमोटर्स की स्टेक प्रोमोटर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कन्विक्शन थोड़ा स्ट्रीट का बढ़ना चाहिए। और फाइनली एक लौता स्टॉक जो रेड पे रखा वो महाराष्ट्र सीमलेस, जिसमें लता भंसाली जी ने कुछ स्टेक इस मोमेंटम में छोड़ा है। मेरी तरफ से स्टॉक हैं सभी के सभी इन ग्रीन आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पे न्यूज़ फ्लोज और ट्रिगर्स के दम पे इसको चुना गया है। पीएचपी प्रोजेक्ट कंपनी को ऑर्डर मिला, मैक्रोटेक फंड रेजिंग, बीईएमएल रिकॉर्ड डेट, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज अगेन फंड रेजिंग, टीसीएस शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, सोना बीएलडब्ल्यू, एबीबी, इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस में से एबीबी और इंगर्सॉल लैंड दोनों में एक तेजी का ट्रिगर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। असाई इंडिया ग्लास ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है, और एक प्योर शॉर्ट कवरिंग प्ले इंडिया बुल्स हाउसिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आप उस लिहाज से इन सभी स्टॉक्स के ऊपर नजर बना के रखेंगे। तो फिलहाल अब सीधा सौदा को ही समेटेंगे, लेकिन अब लेकर आए हैं मुनाफे की तैयारी, उसमें बातचीत आशीष से तुम करते ही हैं, साथ ही साथ वीरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दिल्ली से। तो वीरू, आज शॉर्ट कवरिंग का दिन मान सकते हैं बाजार में, या फिर अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड अपर एंड पे अटकेगा बाजार? नहीं, शॉर्ट कवरिंग नहीं, फ्रेश बाइंग ही पॉसिबल है सुमित। और यकीन मानिए कल एफआईएस ने इतना पैसा लगाया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। 23 करोड़ रुपए, बहुत पैसा आ रहा है बाजार में। खैर, आज कल की इसी अगर आप देखें तो रुझान को मैंने शायरी में पिरो दिया है। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि बड़ी हैरत में डूबा हूं, बड़ी हैरत में डूबा हूं, अपनी सलामती की बड़ी परवाह हो रही है। इतना पैसा कल लगा दिया है फूफा ने, हर जगह इसी की तो चर्चा हो रही है। एक बवंडर आया था 20 डेमा ने संभाल लिया, मैंने भी फिर अपने आप को तेजी के रास्ते पे डाल लिया। ये निफ्टी कह रहा है कि एक बवंडर आया था 20 डेमा ने संभाल लिया, मैंने फिर अपने आप को तेजी की राह पे डाल लिया, और ये शानदार अगस्त आज सिमट जाएगा। देखते हैं सिमटते सिमटते आज क्या देकर जाएगा। आशीष बड़े, और ये जो गुड बाय इतना पैसा जो फूफा लेकर आए, वो ब्रीफकेस तो बड़ा था। जब कल खोला शाम को 23 करोड़ रुपए निकले उस ब्रीफकेस में। 10-10 की गड्डियां थी। 10-10 की गड्डियां 10-10 की गड्डियां लेकर आ गए थे फूफा। ब्रीफकेस भरा भरा फील दे रहा था, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव है उनके फ्लोज, कंटिन्यू हो रहे हैं पॉजिटिव फ्लोज। खैर, इस पे बातचीत करेंगे। 2 दिन के अच्छे लो लेवल से मूव जो भारतीय बाजार एंजॉय करा, उस पर चर्चा होगी, और आज एक्सपायरी कैसी पैन आउट हो सकती है।
कहां निफ्टी बैंक एक्सपायर हो सकता है, दिन के दौरान कमाई के कहां मौके हैं, इस पर होनी है चर्चा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।